आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संकरण क्या है? sp, sp2, sp3 संकरण की व्याख्या उदाहरण देकर कीजिए। ठीक है, तो जो संकरण होता है ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं, जैसे दो आप परमाणु मिला रहे हो, ठीक है, और उचित ऊर्जा के दो परमाणु मिला रहे हो या दो से अधिक परमाणु मिला रहे हो, ठीक है, और एक समान ऊर्जा के, ठीक है, दो या अधिक नए ऑर्बिटल बना रहे हैं, वो दोनों परमाणु या अधिक परमाणु मिला रहे हो, तो ठीक है, समान ऊर्जा के ही नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इसी प्रक्रम को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परमाणु ऑर्बिटलों का संकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? परमाणु ऑर्बिटलों का संकरण है। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको संकरण बताने जा रहा हूँ कि संकरण क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने लिख दिया, किसी परमाणु पर उचित ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो या अधिक नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रम को परमाणु ऑर्बिटल का संकरण कहते हैं। अब कह रहा है sp, sp2, sp3 संकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे sp संकरण। ठीक है, तो ओरली में बताता हूँ, देखिए कैसे। जब कोई परमाणु है, ठीक है, और उसके बाहरी कोश में s ऑर्बिटल है, ठीक है, बाहरी कोश का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलता है, ठीक है, और मिलकर समान ऊर्जा के दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रम को sp संकरण कहते हैं तथा इस प्रकार के संकरण से बने समान ऊर्जा का ऑर्बिटल जो है sp संकर ऑर्बिटल कहलाता है। ये sp संकर ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन है हमारा और ऑक्सीजन है दो, मतलब कि CO2 है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p कॉलम में, p में दो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ठीक है, एक और दो, मान लेते px है ये और ये py है, यानी कि 2px है और 2py है, और ये 2pz जो है वो खाली है। तो s में दो थे, तो s का एक उत्तेजित हुआ इलेक्ट्रॉन और 2pz में चला गया। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका 2s1 वाला एक है, ये 2s1 वाला, और 2px, ठीक है, एक चीज यहाँ लिखना भूल गए, 2px में एक है और 2p1 में एक है और 2pz में अब एक हो गया। ठीक है, तो 2px1 और 2py1, ठीक है, इन दोनों का यूज हुआ। ठीक, और इनमें से हमने क्या लिया, p वाले को हटाया, p वाले को नहीं लिया, सॉरी, p वाले को हमने नहीं लिया, सिर्फ हम ले रहे हैं एक s का और एक p का। ठीक है, तो s वाले में हम ये 2s1 हो गया ना, जब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ 2s1 हो गया, तो एक हम 2s1 को ले रहे हैं, एक 2px1 को ले रहे हैं, इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं, ठीक है, तब sp संकरण हो रहा है, sp संकरण हो रहा है, और sp संकरण होके हमें sp संकर ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दो sp संकर ऑर्बिटल मिलेंगे और व्यवस्था कैसी होगी, रेखीय हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, दो sp संकर ऑर्बिटल मिले, दो sp संकर ऑर्बिटल। अब बात कर लेते हैं sp2 संकरण की। ठीक है, sp2 संकरण, तो sp2 संकरण में क्या होगा, सिंपल है, जैसे हमने sp में किया तो यहाँ एक s और एक p मिल रहा था, यहाँ पर एक s 2p मिलेगा। जब किसी परमाणु के बाहरी कोश का एक s ऑर्बिटल, ठीक है, एक s ऑर्बिटल हो और कितने p ऑर्बिटल हो, दो p ऑर्बिटल हो। ठीक है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, ठीक है, परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के तीन नए ऑर्बिटल बनाए, तीन नए ऑर्बिटल बनाए यानी कि एक s 2p, तो तीन नए ऑर्बिटल बनाए। तो इस प्रकार के संकरण
से बने जो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होते हैं वो sp2 संकरण ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा CH2 का अगर हम उदाहरण लें, ठीक है, CH2 का, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ दो बंद, यहाँ इस तरह से हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए इस जगह क्या होगा, कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 1s2, 2s1, 2px1 और 2py1, ठीक है, और 2pz1, इसका s वाला इलेक्ट्रॉन हमने S2 था इधर भेज दिया। ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर sp2 संकरण होगा। ठीक है, sp2 संकरण कब होगा, जब हम यहाँ पर 2s1, 2p1 और 2py1 इतना हमने दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर हुआ sp2 1s 2p, तो sp2 संकरण हुआ और sp2 संकरण से हमें क्या मिला, 3 sp2 संकर ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें तीन sp2 संकर ऑर्बिटल मिलेंगे और व्यवस्था कैसी है, त्रिकोणीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब sp3 देख लेते हैं। तो जब हम sp3 देखते हैं तो sp3 में जैसा आप समझ रहे हो कि 1 s और 3 p होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब किसी परमाणु बाहरी कोश का 1 s ऑर्बिटल, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो इस प्रक्रम को sp2 संकरण कहेंगे। ठीक है, और जो संकर ऑर्बिटल बनेगा वो sp3 बनेगा। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो उदाहरण CH4 है, मीथेन का हमने अगर उदाहरण ले लिया तो यहाँ पर क्या होता है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होगे कि जैसे यहाँ पर था, ठीक है, px, py, pz और s वाला एक भेज दिया था z में। ठीक है, यहाँ वाला भी बिल्कुल उसी तरह है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब sp3 संकरण होता है तो 3 p लेना पड़ेगा और 1 s। तो यहाँ पर क्या करता है, 1 s ये और 3 p ये ले लिया। ठीक है, और फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ पर प्रोसेस जो होगा वो sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण होकर कैसे ऑर्बिटल बनाएंगे, sp3 संकर ऑर्बिटल, और कितने बनेंगे, 4। ठीक है, 4 sp3 संकर ऑर्बिटल। किस तरह से, 1, ठीक है, 2, 3, 4, चतुष्फल की व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। ओके, समझ गए, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।